एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इचिगो आकर यूजू को बचा लेता है, लेकिन यहाँ पर कारिन अभी भी उस होलो के कब्जे में होती है। उसे ज़्यादा जकड़ने की वजह से यहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। तभी हम एक सीन देखते हैं, उस सोल रिपर नहीं सॉरी उस होलो में से एक लड़की आती है, जिसे हमें पता चलता है वही लड़की थी जिसकी वजह से इचिगो की मॉम यहाँ पर मरी थी। ये मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो है, लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं उसे ग्रैंड फिशर भी कहा जाता है उस होलो को। तभी यहाँ पर इचिगो को सारी बातें याद आने लग जाती है। आखिरकार ये वही है जिससे हमने पिछले 6 साल पहले मैं उससे मिला था और मैं इसकी ही वजह से मेरी मॉम की जान गई थी। तभी हम यहाँ पर देखते हैं बाकी उसके कारिन भी कारिन नहीं सॉरी रुकिया किची को भी आ जाती है, उसका दोस्त भी। तभी हम यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर ग्रैंड फिशर इसलिए कहा जाता है कि इस होलो को, क्योंकि यहाँ पर वो एक चारा बनाते हैं और यहाँ वो चारा की वजह से उन्हें मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जहाँ तक सोल रिपर्स को भी इन लोगों ने नाक में दम करके रखा है, इन्हें मारने में उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और यहाँ पर इसे इसलिए ग्रैंड फिशर कहा जाता है। और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा भयानक रूप में थी और यहाँ पर वो उसके अंदर चली जाती है वापस से, लड़की उस होलो का एक पार्टी थी। और हमें ये भी पता चलता है कि ये 50 साल से भाग रहा है सोल रिपर्स के हाथों से और यहाँ पर वो 50 साल से इनके हाथों में नहीं आया। आइकिचिरो कहता है इससे घटिया होलो मैंने आज तक नहीं देखा। तभी हम यहाँ पर देखते हैं जो होलो होता है वो कहता है ओ तुम तो वही लड़के थे ना, उस दिन तो तुम बच गए थे, मैं तुम्हें खाना चाहता था, तुम्हारी हाई एनर्जी बहुत ही ताकतवर थी, लेकिन जब सामने बहुत ज़्यादा डिलीशियस वूमन है तो मैं तुम्हें कैसे खा सकता हूँ, वो खा के तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। तभी हम यहाँ पर देखते हैं सभी को गुस्सा आ जाता है, तो हम यहाँ पर सॉरी इचिको को देखते हैं जो यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ वो होलो होता है वो आराम से उसके ऊपर से बच जाता है। तभी यहाँ पर वो उसे पकड़ लेता है एकदम जकड़ कर। तभी हम यहाँ पर देखते हैं रुकिया होती है वो अपनी कुछ मैजिक स्पेल्स का इस्तेमाल करने के लिए स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर कुछ वो मैजिक से मंत्र पढ़ती है, आबरा कडाबरा गिली गिली छू ऐसा नहीं कुछ पढ़ती है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं उसे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो रिपर सॉरी होलो उसे दूर फेंक देता है क्योंकि वो गीगा फॉर्म में थी तो ज़्यादा ताकतवर भी नहीं थी। तो हम यहाँ पर देखते हैं वो होलो कहता है क्या तो अपनी बहन को बचाने के लिए तो मरना चाहोगे, और यहाँ पर वो उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। इतनी डिलीशियस है वुमेन। लेकिन तभी यहाँ पर आइकिचिरो जो होता है वो यहाँ पर बीच में आ जाता है तो उसका हाथ काट देता है और यहाँ पर वो उसे बचा लेता है। लेकिन जो होलो होता है वो यहाँ पर उसकी बहन पर अटैक करता है, लेकिन जो हम देखते हैं आइकिचिरो जो होता है ना वो बीच में आ जाता है और यहाँ पर वो खुद के ऊपर अटैक ले लेता है उन सबको और घायल हो जाता है। तभी यहाँ पे इचिको पूछता है आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। तब आइकिचिरो कहता है मुझे पता है एक प्रीशियस इंसान को खोने का दर्द क्या होता है, और वैसे भी हम सोल रिपर है, हमें लड़ना ही पड़ता है आखिरकार जो भी हो जाए, और खड़े बाल वाले लड़के अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें इन सबको बचाना होगा। तभी हम यहाँ पर देखते हैं वो ऐसा कहकर वहीं पे ज़मीन पर गिर जाता है और यहाँ पर उसकी बहुत ही हालत ख़राब थी। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं रुकिया जब उसके पास आती है तो पता चलता है सिर्फ वो सो ही रहा है और कुछ नहीं। तभी यहाँ पर गॉन भी आ जाता है और यहाँ पर रुकिया कहती है तुम उस सिस्टर्स को लेकर चले जाओ। तभी यहाँ पर वो भी उन सिस्टर्स को लेकर चले जाता है। तभी यहाँ पर रुकिया कहती है तुम इसे अकेले नहीं हरा सकते, मुझे मदद करने दो क्योंकि वो 50 साल से है। तभी यहाँ पर जो इचिको होता है वो कहता है नहीं मैं इसे हराऊंगा, लेकिन रुकिया से रोकने की कोशिश करती है। लेकिन जो अपना इचिको होता है वो यहाँ पर कहता है देखो प्लीज़ मुझे इसे हराने दो। ऐसा लग रहा होता है इचिको उसका बदला लेगा। तभी हम यहाँ पर गॉन का सीन देखते हैं जो यहाँ पर उनके डैड उसकी बहन के साथ बैठा होता है और यहाँ पर वो सभी लोग उसका वेट कर रहे होते हैं बारिश खत्म होने का। तभी यहाँ पर जो गॉन होता है उसे एकदम गुस्सा आ रहा होता है, आखिरकार ये जो इचिको है वो इतना सीरियस फेस बना के रह कैसे रहता है आखिरकार घर में। तभी हम यहाँ पर देखते हैं इचिको और उस होलो के बीच में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। तभी यहाँ पर उसके ऊपर भारी नहीं पड़ रहा होता है, इचिको यहाँ पर उसके ऊपर भारी नहीं पड़ रहा होता, होलो उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। तभी यहाँ पर इचिको को सब बातें याद आ रही होती है, कैसे उनकी मॉम के जाने के बाद वो कितने अकेले हो गए थे और कितने उदास हो गए थे और सभी लोग कितने एकदम दुखी हो गए थे यूजू कारिन और उसके डैड। तभी हम यहाँ पर देखते हैं इचिको उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी यहाँ पर उसे उसकी याद आती है आइकिचिरो की, तुम्हें इन सबको बचाना है, तो उसके ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जो होलो है वो यहाँ पर कहता है तुम कितने एकदम मूर्ख हो, तुम बिना सोचे समझे आ गए, और वो लड़की भी सही कह रही थी, तुम्हें वैसे भी कुछ आता वाता कुछ है ही नहीं और तुम अब मरोगे, अब मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और यहाँ पर वो उसकी छाती पे अटैक कर देता है और यहाँ पर उसका खून निकलने लग जाता है और यहाँ पर वो कहता है वैसे तुम जैसे अच्छे इंसान को मारना भी बहुत ज़्यादा मज़े की बात है। लेकिन तभी यहाँ पर रुकिया आ जाती है और कहती है मुझे तुम्हारी मदद करनी दो। लेकिन हम देखते हैं जो इचिको होता है वो यहाँ पर कहता है नहीं तुम मेरी मदद नहीं करोगी, आखिरकार आज मैं मर ही क्यों ना जाऊँ, लेकिन आज मैं इसे खुद ही हराऊंगा। तो सोल रिपर ने जो होलो होता है वो कहता है जो इतने उतावले होते हैं और इतने गर्म रहते हैं वो मुझे कभी ऐसे हरा ही नहीं सकते, कभी भी तुम मुझे हरा ही नहीं सकते। तभी हम यहाँ पर देखते हैं जो होलो होता है वो यहाँ पर उसकी मदर का रूप ले लेता है और यहाँ पर उसे सामने लाकर खड़ा कर देता है और यहाँ पर कहता है इस सोल रिपर के पास ऐसा
इंसान होता ही है जिसे वो कभी हाथ नहीं उठा सकते और ना ही वो किसी उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली इचिको को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है उस होलो के ऊपर अटैक करने के लिए। और यहाँ पर होलो कह रहा होता है कि हाँ ऐसा ही कुछ, अब तुम मरोगे। वैसे भी इंसानों को ऐसे बनाकर मारने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, एकदम मारने के लिए। तभी यहाँ पर रुकिया को एक बात याद आती है जिसे उसे जुशिरो ने कहा होता है, एक इंसान दो ही समय के लिए लड़ता है, एक खुद की जान बचाने के लिए और दूसरा जब वो अपने सम्मान के लिए लड़ रहा होता है। तभी यहाँ पर रुकिया उसकी मदद नहीं कर सकती थी इचिको की, क्योंकि यहाँ पर जो इचिको है वो यहाँ पर जान बचाने के लिए नहीं, अपने सम्मान के लिए लड़ रहा होता है। तो यहाँ पर वो उसमें कुछ भी मदद नहीं कर सकती थी, यही उसका कारण था ऐसे ना मदद करने के लिए। इचिको यहाँ पर बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है उठकर। तभी यहाँ पर हम देखते हैं आइगिचिरो भी जो होता है वो भी यहाँ पर उठ जाता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं दोनों लोग आमने सामने होते हैं, होलो और इचिको, एक दूसरे को मारने के लिए। लेकिन जैसे ही इचिको उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी मदर का फेस उसके सामने आ जाता है, मतलब एक चारे की तरह। तभी यहाँ पर वो फिर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और यहाँ पर वो कह रहा होता है ऐसे ही मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ऐसा होलो कहता है। तभी यहाँ पर वो कहता है अब तुम्हारा खेल तो ख़त्म ही होने वाला है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं ऐसा कुछ होने से पहले बीच में एकदम बिजली आ जाती है, एकदम 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 बिजली जैसी। तभी यहाँ पर उसकी मदर आके सामने खड़ी हो जाती है। ऐसा लग रहा होता है कि उसकी जो उसे होलो ने खाया होता है तो उसकी वजह से उसकी मदर सामने आकर खड़ी हो गई, मतलब वो रियल वाली थी। और यहाँ पर वो एकदम सामने आकर खड़ी होती है, वो असली वाली नहीं थी, मतलब चारे वाली। तो यहाँ पर उसकी मदर बता रही होती है मैं तुम सबसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, कारिन से, युजू से, तुम्हारे डैड से और तुमसे, और मुझे तुम सब पे बहुत ज़्यादा गर्व है और तुम्हारे साथ अच्छा टाइम बिताने के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे लाइफ दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और सभी को मेरी तरफ से हाय कहना, ऐसा नहीं कहती है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं जो यहाँ पर इचिको होता है वो यहाँ पर कहता है तुमने सही कहा था, मुझे इसके लिए डल तलवार का उपयोग करने की नहीं ज़रूरत है और मुझे ज़्यादा गर्म होने के लिए। लेकिन तुमने एक बात गलत बोली है, तुम जैसे को मारने के लिए मुझे ज़्यादा भी सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है एकदम खतरनाक वाला। तभी यहाँ पर जो होलो की वो फट जाती है। तभी यहाँ पर ओरी में जो होती है वो यहाँ पर सोच रही होती है काश अगर मैं लोगों के हार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाती, जैसे आसमान बारिश, ऐसा कुछ समझ रही होती है ऐसे ही मन में। तभी यहाँ पर वो इसलिए कह रही होती है कि वो यहाँ पर इचिको के मन की बात जान पाए, आखिरकार वो यहाँ पर कैसा फील कर रहा है और कैसा समझ रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो होलो की है ग्रैंड फिशर, उसकी भी यहाँ पर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और यहाँ पर वो भागते हुए कहता है तुम एक सोल रीपर हो, एक दिन तो मैं तुम्हें ख़त्म करके ही रहूँगा और तुम ऐसे बचोगे नहीं। तो यहाँ पर इचिको की भी हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो रुकिया कहती है देखो मैच अब खत्म हो चुका है, मतलब लड़ाई, वो भी अब लड़ने के लिए नहीं बचा, तुम भी अब लड़ नहीं सकते। तभी यहाँ पर जो है वो बेहोश हो जाता है, रुकिया भी उसके पास ले जाती है। तो आइगिचिरो यहाँ पर कहता है एक सोल रिपर की उसकी एनर्जी से मतलब होता है, लेकिन अगर ये बंदा बहुत ही कुछ अलग ही है, एक आखिरकार एक मॉन्स्टर भी बदल सकता है। वैसे भी मैं तुम जैसे लवर्स को जुदा नहीं कर सकता कपल को, और वैसे भी तुम्हारी यहाँ पर एज हो ही चुकी है ये सब करने की। और यहाँ पर ऐसा भी कहता है आखिरकार बड़े लोग क्या कहते हैं उसका जाने ही दो। तभी यहाँ पर रुकिया उसकी बातों को पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है। और यहाँ पर आइगिचिरो भी जो होता है वहाँ पर कहता है चलो ठीक है। तभी यहाँ पर इचिको यहाँ पर कह रहा होता है मॉम मुझे माफ़ करना, मैं आपका बदला नहीं ले पाया। तभी यहाँ पर वो ऐसा कह के बहुत दुखी हो रहा होता है। तभी यहाँ पर उसके फादर कहते हैं देखो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी मदर सिर्फ इतना ही चाहती है कि तुम यहाँ पर बस हंसते खेलते और एकदम तंदुरुस्त रहो। तभी यहाँ पर इचिको पूछता है आपने सिगरेट पीनी स्टार्ट कर दी। तभी यहाँ पर जो उसके डैड हैं वो कहते हैं तुम्हारी मॉम मुझे इसलिए पसंद करती थी क्योंकि मैं सिगरेट पीते बहुत ज़्यादा कूल लगता था, इसलिए मैं सिर्फ एक ही दिन पीता हूँ और वो आज है। और यहाँ पर वो ऐसा कहकर उसे एक स्माइल देते हैं खतरनाक वाली। यहाँ पर इचिको पूछता है आखिरकार आप मेरे ऊपर ब्लेम क्यों नहीं करे, आखिरकार उस दिन तो वो मेरे वजह से मरी थी ना। तभी यहाँ पर वो कहता है आखिरकार ये सब आपको मेरे ऊपर ब्लेम करना चाहिए था। तभी यहाँ पर उसके फादर कहते हैं अच्छा उसकी डेथ की वजह से मैं तुम्हारे ऊपर ब्लेम करूँ, ऐसा नहीं था, वो अपने बच्चों के लिए जान भी दे सकती थी और उसने जान वो सिर्फ तुम्हारे लिए दी थी। और वैसे भी मैं तुम्हारे ऊपर ब्लेम कैसे कर सकता हूँ, आखिरकार उसी ने तुम्हारे लिए अपनी जान दी है, तो मैं ब्लेम करना तो कुछ कारण ही नहीं है। और वैसे भी वो मुझे डांटेगी अगर वो मेरे ऊपर ब्लेम करोगी तो। तभी यहाँ पर वो उसे एक लात मारते हैं और कहते हैं देखो ये ज़िंदगी बहुत ही शॉर्ट है, तो आराम से जियो और एकदम कूल बन के रहो। और यहाँ पर वो कूल वाली सैडनेस को मत अपनाओ और आराम से रहना और खाते पीते और मस्त रहो एकदम टन टनाटन। तभी यहाँ पर वो ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं अपनी ज़िंदगी को एकदम इंजॉय करना चाहिए हमेशा के लिए। और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कूल लग रहे होते हैं उसके डैड ऐसे बोलते हुए। तभी यहाँ पर जो इचिको कहता है तुम सुन रहे हो ना रुकिया, मैं और थोड़े समय के लिए बने रहना चाहता हूँ सोल रिपर और मैं लोगों को बचाना चाहता हूँ। अगर मैंने ऐसा नहीं कर पाया तो मैं आखिरकार अपनी मॉम को फेस नहीं कर पाऊंगा जाकर आगे चलकर। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा तो जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाके जरूर से वीडियो को लाइक कर दो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।